नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। खरगोन जिले के अंतर्गत बलवाड़ा थाना स्थित ग्राम गजंदा का मामला सामने आया है, जिसमें फरियादी परिवार जन द्वारा बताया गया है कि बलवाड़ा थाना प्रभारी एवं थाने के स्टाफ द्वारा मेरे बेकसूर बच्चों को शादी समारोह में हुई हत्या के आरोपी बनाया गया है, जिसमें उक्त शादी में करीबन 5 से 6 हजार समाज जनों की उपस्थिति रही, जिसमें बिना कोई जांच पड़ताल के और न ही किसी की गवाही के बगैर मेरे दोनों पुत्रों को हत्या का आरोपी बनाकर जेल में पहुंचा दिया गया है, जिसे 1 माह के आसपास हो गया है, जिसमें हमें और हमारे परिवार जनों को मिलने भी नहीं दिया गया है। हम सब ग्रामीण जनों के साथ हम लोग बलवाड़ा थाने भी गए थे, जिसमें हमें आरोप की कोई सही जानकारी भी नहीं दी गई थी। पीड़ित परिवार जनों द्वारा इस आरोप के खिलाफ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर न्याय की मांग एवं वरिष्ठ अधिकारियों से उचित जांच एवं सही आरोपी को पकड़कर हमारे बच्चों को न्याय दिलवाने का आग्रह किया है, जिसमें हमारे बच्चे उक्त हत्याकांड वाले घटना स्थल से करीबन 500 मीटर की दूरी पर थे। पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया है कि पुलिस थाना प्रभारी द्वारा जबरन हत्या का आरोप हमारे बच्चों पर डाला है। पीड़ित परिवार द्वारा आवेदन में बताया गया है कि निर्दोष युवक रवि भदौरिया एवं अन्य को बलवाड़ा थाना पुलिस द्वारा झूठे हत्या प्रकरण में फंसाने संबंधी शिकायत सविनय निवेदन किया है कि दिनांक 22 मई 2025 को ग्राम लाइनपुरा में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान युवक मुकेश पिता सुखलाल की हत्या की घटना में बलवाड़ा थाना पुलिस द्वारा हमारे ग्राम गाजिंदा के युवकों के विरुद्ध झूठा पूर्व नियोजित और एक तरफा मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। यह पूरी कार्यवाही निजी रंजिश, पुलिसिया मठजोड़ और दबाव में की गई है, जिसके गंभीर तथ्यों को हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। घटना और साजिश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी में चाही गई जानकारी उक्त शादी समारोह में लगभग 3000 से 6000 लोग उपस्थित थे, जिसमें ग्राम गाजिंदा से भी लगभग 50 युवक शामिल हुए थे। इतनी भारी भीड़ में सिर्फ ग्राम माजिंदा के युवकों को ही आरोपी बनाना साफ संकेत देता है कि कार्यवाही पक्षपात पूर्ण और टारगेटेड है। भोपाल में पदस्थ एसआई राजेश भवर के भांजे राज पिता संतोष निवासी ग्राम कणाद से शादी समारोह में दागड़ा हुआ था। उसी रंजिश के चलते एसआई राजेश भवर ने अपने बलवाड़ा थाने में पदस्थ बेंचमेट एसआई के माध्यम से निजी बदला लेने की साजिश रची और माजिंदा के निर्दोष युवकों को हत्या के झूठे मामले में फंसा दिया। कथित मुख्य आरोपी रवि भदौरिया एवं अन्य युवकों के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य, वीडियो फुटेज या चश्मदीद गवाह नहीं है। शादी में गाजिंदा से आए 50 लोगों सहित अन्य कई प्रत्यक्षदर्शी इस बात की गवाही देने को तैयार हैं कि घटना में इन युवकों की कोई भूमिका नहीं थी। पुलिस द्वारा जिस चाकू को बरामद दिखाया गया है, वह घटना स्थल से नहीं मिला, बल्कि बाद में जंगल से निशानदेही के नाम पर झूठे ढंग से पेश किया गया। न उस पर मृतक का खून पाया गया, न किसी वैज्ञानिक साक्ष्य से उसे घटना से जोड़ा जा सका है। पुलिस ने मानसिक दबाव और मारपीट से आरोपियों से झूठा कबूलनामा लिया, जो कानूनन अमान्य है। पुलिस की कार्यवाही स्पष्ट रूप से न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन है। हमारी मांग है, इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच सीबीआई या स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए। एसआई राजेश भवर और बलवाड़ा थाने में पदस्थ उसके बैचमेंट एसआई की भूमिका की जांच की कर कथित झूठी चाकू बरामदगी की फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। जब तक जांच पूरी न हो, तब तक सभी आरोपियों को न्यायालयीन संरक्षण दिया जाए। इस प्रकरण से जुड़े सभी गवाहों से न्यायालय में निष्पक्ष बयान दर्ज करवाने की व्यवस्था की जाए। ग्राम गाजिंदा से शादी में गए प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों की सूची भी हमारे पास है, जिसमें सभी लोग गवाही देने को भी
तैयार है, लेकिन पुलिस वालों द्वारा अपनी मनमानी कर जबरन हत्या के आरोप हमारे बच्चों पर सौंपे जा रहे हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि निर्दोष युवकों को न्याय दिलाया जाए तथा पुलिस विभाग के भीतर मौजूद रंजिशपूर्ण साजिशकर्ता व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दादा, जो आपके साथ घटना हो गई है, आपके 5 बेटों को उठा लिया गया है पुलिस ने, जो बलवाड़ा थाने की पुलिस है, क्या मामला था पूरा, और आप थोड़ा सा बताइए हमें। सर, वहाँ पर हम लाइनपुरा में हाँ पत्रिका आई थी, लाइनपुरा मनु सोलंकी करके, हाँ, उसके यहाँ शादी में गए थे मेरे लड़के। आपके 4-5 लड़के? हाँ, 5 लड़के, कम से कम यहाँ से 50 गाड़ी गई थी। ठीक है। मोटरसाइकिल लेके बहुत से लड़के गए थे, गांव के भी पूरे गांव में निमंत्रण दिया। उसके यहाँ डीजा था, ठीक है, तो सभी आते जाते थे, तो वो सभी गए गांव में। हाँ जी, 7 डीजे है, नाचेंगे करके वहाँ पर गए। ठीक है। और वहाँ पर जाकर वहाँ गए तो शादी में देखते रहे, और फिर वहाँ कोई मेरे भाई का लड़का से मेरे भाई की लड़की थी, उसके बोले कि मेरा भाई के लड़का को बोले कि मेरा साला आ गया बोले। अच्छा। हाँ, पहले भी यहाँ गांव में भी शादी हुई थी, तो उसने यहाँ भी मारपीट करी थी, और वहाँ भी तो फिर यहाँ झगड़ा हुआ, हमको पता नहीं था वो बात। फिर वहाँ गए लड़के होन, तो वहाँ भी 5-7 छोरे उनको उसने भी लेकर आयल था, बोले मेरे साला आ गया, बोले मेरे साले को आप, बोले मेरा साला आ गया। तो इतने में मेरे भाई का लड़का और वो झगड़ रहे थे। अच्छा। तो ऐसे में सभी गांव वाले ने बोले कि अपने गांव वाले को मार रहा, तो वो भी छोरे होन झगड़े, और इधर के भी, मतलब ऐसे दोनों पार्टी ऐसे लड़ा वो हो गई। उसके बावजूद वो दोनों पार्टी समाप्त हो गए। उसके बाद घर आ गए। घर आने के बाद यहाँ सो गए वो सब, घर 2 बजे रात को सब आ गए। झगड़ा हो गया था, तो फिर 3 जगह झगड़ा था, पर वो आ गए, वो झगड़ा अपन छोटा सा झगड़ा वो हो गया, फिर आ गए वो। यहाँ आने के बाद फिर वो सुबह 10 बजे कोई ने फोन करा कि भाई यहाँ तो मर्डर भी हो गया सुबह। तो बोले सुबह तो अपने तो झगड़ा हो घर के सामने, बिया वाले के घर के सामने हुआ, अपन तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर दूसरे दिन पुलिस शाम को आए, 3 जने को यहाँ से उठाया। 3 जनों में से आपका बेटा भी था एक? नहीं, मेरा बेटा कोई उठाया नहीं, मेरे बेटा नहीं, गांव वाले को था। ठीक है। गांव में 2-3 छोरे को उठाए। ठीक है। तो फिर सुबह मेरा बेटा ने सबको इकट्ठा करा कि भाई अपना छोटा सा ये झगड़ा हुआ, बोले कनाड़ वाले से झगड़ा तो हुआ। और वो अपने को साला बोल रहा था मेरे भाई के, मेरे काका के अंकल को, अंकल के लड़के को। तो मैं उसका छोटा सा झगड़ा, और मैं तो छुड़ाया, चलो अपन मर्डर थोड़ी करा। ऐसे करके 2 पिकअप भर के वहाँ काट कूट चौकी पे गए। आपके बेटे हाँ, के साथ सभी सारे गांव वाले? सभी जितने शादी में जायल थे, और गांव वाले भी गए थे। ठीक है। तो उसके बाद वहाँ शादी में वो वहाँ गए, तो पुलिस वाले ने सबसे बोले जो शादी में देखने कौन कौन आए थे, और मेरे बेटे ले गया। तो उससे उसी टाइम टीआई क्या बोल रहा कि बोले बेटा तू बहुत इधर इधर छोरे उनको लेके जाता, तेरे को दूल्हा बनाएंगे बोले। अच्छा, तो आपके बेटे को वहीं रख लिया पुलिस? नहीं रखा, दिन भर पूछताछ करी। फिर मेरा बेटा ने शाम को आके मेरे को बताया कि पापा यार मैं तो झगड़ा ऐसा छोटा झगड़ा हुआ था, बोले कनाड़ वाले से झगड़ा हुआ। और वो अनिल बामनिया टीआई बोलता कि बोले बेटा तेरे को टीआई वो दूल्हा बनाएंगे करके बोल रहा था यार। तो मैंने ये भी बोला कि यार तू छोरे उनको ले गया, बोले झगड़ा हमारा झगड़ा इतना हुआ था, मर्डर में तो दूसरी जगह जहाँ झगड़ा हुआ उससे थोड़ा दूर हुआ, 2-3 घर छोड़ के वहाँ झगड़ा मर्डर हो गया। तो बोले फिर उस्ताद शाम को पूछताछ करके वो आ गए थे, ऐसा बोला मेरे को छोरा ने। बोले परसों के दिन और बुलाया यार पापा बोले। तो मैंने बोला कि यार ऐसा नहीं कि रोवी तेरे को दूल्हा बनाने की क्यों कह रहे हैं यार, ये क्या बात है यार, किसी को लेके जाना नहीं तो। अरे यार पापा बोले अपन ने किया ही नहीं तो ऐसा कैसा अपने पे लगाएगा। तो हमने बेविश्वास भी हो गए कि यार पुलिस वाले झूठे नहीं फंसाएंगे, झूठे नहीं फंसाएंगे करके हमने कोई बातचीत नहीं किसी से करी। आपने भेज दिया अपने बेटे हाँ, को? मैंने भेज दिया कि तो बहुत से गए यहाँ से लड़के, उनको जितने वहाँ वहाँ वो काटकूट गए थे इतने फिर बलवाड़े गए। अच्छा। हाँ, बलवाड़े फिर दिन भर बिठा रखा, और सब फिर 5-6 छोरे उनको वहाँ फिर बिठा लिया, रवि को, मेरे बेटे को, और 5 जने को इन्हें बिठा लिया। उसके बावजूद सबको उधर इधर पूछताछ करी नहीं। और जिसने रवि का नाम लिया कि बोले वो सबको ये पूछता था, बोले कि रवि कौन है? आपका बेटा है? मेरा बेटा है रवि। अच्छा। तो उसको पूछताछ की, बोले कि रवि का नाम लो, रवि झगड़े में था। तो रवि तो बचाया उनको, कनाड़ वाले छोरे से झगड़ा हुआ जिससे। अच्छा, तो रवि को जबरन फंसाया है? सब जबरन फंसाया गया है सर, बेगुनाह फंसाया गया उनको 5 ही को।
जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ मटर जहाँ जिस टाइम पे झगड़ा क्या हुआ आपने इसकी शिकायत पूर्व में कहीं डाली है? हमने सब दूर मतलब हेल्प लाइन पे भी करी, जो हमको पता नहीं था कि ये इस पे इन पे केस लग जाएगा। अच्छा। हमने ये तो अधिकारी अभी आपके बेटे कहाँ पर है? जेल में अंदर? बढ़वाई जेल में है। तो अनिल जो टीआई है उसने क्या कहा आपको? कुछ आश्वासन दिया है? मैंने ये भी मेरे बेटा से उसने बिठा रखा था कपड़े निकाल के, मैं रोटी देने गया तो कपड़े निकाल के बिठा रखा था, तो मैंने 3 दिन तक बिठाया। तो मैं पूछ के मैं बोला कि यार बेटा रवि क्या बात है, तेरे को कपड़ा उतार के क्यों बिठा रखा, तूने क्या मर्डर करा तो ऐसा कर रखा यार। तो क्या मालूम यार पापा, ये सब मेरे को तो सब छोड़ा, उन दूसरे को तो अलग बिठा रखा और मेरे को कपड़े वाला उतार के अकेले कोई बिठा रखता। फिर मैंने दूसरे छोरों से भी पूछा तो बोले ये तो सब बोले इस पे ही ढूंढ रहे हैं यार, बोले इस पे ही ढूंढ रहे हैं सब बात, बोले इस पे ही नाम बात ला रहे हैं। बोले आपका बेटा, आपका कहना है कि बेगुनाह है? हाँ बेगुनाह है। और मैंने मेरे बेटा से पूछ के बोला कि रवि तूने किया है तो सच बता दे बेटा, कोई डरने की बात नहीं है, अब तेरे से हुआ तो। बोले कि पापा मैंने गंगा उठा लो, बच्चे की कसम मैंने कुछ भी नहीं किया, उसको देखा ही नहीं। बोले पाठा खाल वाले से मेरे क्या लेन देना। बोले हाँ, सही है। वो दूसरे गांव रहता, कम से कम भी 50-25 किलोमीटर दूर रहता वो, और हमारा कोई लेन देना ही नहीं था उससे। तो बोले हमारा तो झगड़ा हुआ तो कन्नड़ वाले से, पाठा खाल वाले से थोड़ी हुआ सर। तो वो बोले कि हमारा कोई लेन देना नहीं उससे पापा, मैंने देखा ही नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं अनिल बामनिया को टीआई को बोला कि सर झूठा किसी को आरोप मत लगाना। हाँ। ऐसा करके मैंने बोला तो उसने मेरे को 2 थापड़ मारी और बोले तेरे को सबूत बताएं करके मेरे को कम से कम 1 घंटा तक कमरे में बिठा लिया। अच्छा। उसके बाद बिठाने के बाद फिर बहुत देर तक बिठाया। फिर मैंने क्या अनिल बामनिया टीआई ने आपको थप्पड़ मारे? हाँ थप्पड़ मारी मेरे को, 2-3 थप्पड़ और घिस के उधर ले गया। और फिर मेरे को बोले कि तेरे नाम से और नाम दर्ज रपट करते हैं तेरे को। अच्छा। तो लिखा, तो मैं डर गया कि साहब मैं ऐसा क्या कर रहे हैं। तो मैंने पूछ रहा कि बोले मर्डर करा जो निर्दोष को क्यों फंसा रहे हैं, निर्दोष को क्यों फंसा रहे हैं, ऐसा बोलने में। अच्छा मैडम, जज जो आज जांच कर रही है आपके केस की, क्या नाम है उनका? अर्चना रावत। अर्चना रावत से हाँ, कुछ बात करी आपने? उससे नहीं करी, वो तो कंप्यूटर चला रही थी उस टाइम पे। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम देव सिंह शंकर है, मेरा पिताजी का नाम देव सिंह है, ये शंकर है, मेरा नाम देव सिंह है। क्या हुआ था? आपके जो 5 भाई अंदर है उनको किस तरीके से फंसाया गया है? वो बेगुनाह है सर, उनको है ना टीआई बामनिया ने फंसाया गया है। ना किसी से पूछताछ करी और ना ही किसी से कुछ भी नहीं करा। वहाँ पे ले जाके सिर्फ गार्डन साफ करवाया है। और इतने 60 लड़कों का नाम था, 15 इधर कर देता है और 15 इधर की साइड कर देता है, और उनको सेव परमल खिला देता है और चाय पिला देता है और शाम को फोटो खींच के घर पहुँचा देता है। और मेरे भाइयों को उनके कपड़े निकाल के अंदर बिठा देता है। मेरा भाई रवि भदौरिया और लालू भदौरिया को तो पूछताछ भी नहीं करी और कुछ भी नहीं करा। और जो छोटे छोटे बच्चों हैं उनको अंदर डाल लिया और बहुत मारा। दारू भी पिलाई। उन दारू पी लो करके बोलते हैं तो दारू नहीं पीते तो ऊपर छीट के मारा सर। और उनको वो बेगुनाह है तो उनको फंसा दिया है। और जैसे लाइन पूरा शादी में गए थे, 7-7 डीजे थे, 25 गांव के लोग थे, 25 गांव के लोगों को एक जिससे भी मतलब बुलाया था, लाइन पूरा लड़कों को, उखलेश्वर के लड़कों को बुलाया था, पर उनसे कुछ पूछताछ भी नहीं करी। थोड़ा बहुत मार पीट के उनको बाहर कर दिया और डायरेक्ट मेरे भाइयों का नाम लिख दिया है ना। वो टीआई बामनिया ना वर्दी में आता है और ना ही कहीं में भी, अपन को भी जाओ ना तो छेड़छाड़ भी करता है और चिल्ला के और गुस्से से बात करता है हमारे। टीआई बामनिया? हाँ, टीआई बामनिया। आपसे किस तरीके से बात करता है? वो गुस्से से ही बात करता है हमेशा हमारे से। अच्छा। हाँ। और आपने इसकी पूर्व में कहीं शिकायत डाली? हाँ डाली है ना सर, 188 पे मैंने डाला है शिकायत। और CM हेल्पलाइन? हाँ CM हेल्पलाइन पे मैंने डाला है और बोला भी। वहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि आपकी शिकायत दर्ज किया गया है, अभी आप मतलब रिपोर्ट डाल दी आपकी। आपके 5 भाई अंदर है, आप क्या प्रशासन से क्या आशा रखते हैं? मैं प्रशासन से यही आशा रखती हूँ सर कि बस जो हमारे बच्चे निर्दोष है। हाँ सर, हमारे बेगुनाह है सब, जो हमको फंसाया गया सर। और घर पे कोशिश करेंगे हम कि आपकी आवाज आगे तक पहुंचाएं। सर ये कोई सुनवाई नहीं कर रहा सर। मेरे पापा सब दूर दौड़ के परेशान हो गए। हम विजय वर्गीय करने भी गए थे वहाँ, कैलाश विजय वर्गीय करने गए थे। कम से कम 2-3 पिकअप 4 पिकअप भर के गए थे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा सर। आप सरकारी उषा ठाकुर का क्या कहना पड़ रहा है कि उषा ठाकुर को कहा था? उषा ठाकुर नहीं सर, वो शनि मंदिर पे यहाँ भंडारा खाना आई थी, तो उसने फोन लगाई अनिल बामनिया को,
बोला? कि बोले निर्दोष को मत फंसाना। तो उसने क्या बोलता कि बोले आप तो उषा ठाकुर को फोन लगवाया ना, बोले तो अब बचेगा ही नहीं, बोले कोई सा भी नेता बनेगा, बोले कोई से भी नेता से लगवा लो बोले। हाँ। तो सर ये टीआई बामनिया जो हाँ है, टीआई बामनिया ने और पूरा मेरे को स्टाफ बोले सर वो रिश्वत खाता है, पूरा स्टाफ रिश्वत खाया हुआ है। नहीं तो इतने बच्चे गए हैं, 25 गांव के लोग थे, तो थोड़ा तो पूछताछ करता किसी से। कोई भी मर्डर आपके भाइयों का क्या क्या नाम है? रवि भदौरिया, लालू भदौरिया और राम भदौरिया, उज्जवल चौहान और रोहित चौहान। 5 भाई है? 5 भाई है कुल मिला। पांचों को बेगुनाह? सब मतलब बेगुना है सर। सर पांचों भाई बेगुना है। घटनाक्रम वहाँ पे मतलब शादी थी, शादी में उन्होंने उसके दोस्त रवि भदौरिया को बुलाया था, पत्रिका दिया था। पत्रिका देने के बाद सर 9 बजे खाना खा के गए और फिक्स 2 बजे ये घर पे आ गए थे। मैं जब जगी थी, जब पानी का मौसम हो रखा था, तो हम बिस्तर निकाल रहे थे। हमने खुद देखा सर, वो 1 घंटे का रास्ता है, तो 1 घंटे में वो घर पे आ गए। मंदिर के पास वहाँ अखिलेश्वर धाम में वो रुके भी थे, चिल्ला चोट करते आए सर। उनको ऐसे झूठा फंसाया गया है, जंगल में चाकू मिला करके चाकू भी ढूंढवाया गया है। तो इतने दिन क्यों नहीं ढूंढवाया सर? जब उधर मर्डर करा तो उसने कितना दीदी, कितना घंटा, मतलब कितना समय हो गया आपका जो भाई अंदर है? कितने इस वो बात 1 को- महीना हो गया। 1 महीना हो गया हाँ, सर। 1 एक महीना महीने से आपके भाइयों को पुलिस वालों ने मिलने दिया आपको? नहीं मिलने भी नहीं दिया। हमारा नाम किरण मुझालदे है और सर हमको तो इंसाफ चाहिए, सीबीआई की मांग चाहिए हमको। सीबीआई जांच सीबीआई जांच चाहिए सर, हमको सीबीआई चाहिए। निर्दोष बच्चे हैं सर, ये कौन किसका हाथ है? के नाम है कि ये तो फंसाए गए? सरकार को भी नहीं मान रहे सर। सरकार को ही दूत ऐसे करेंगे तो फिर किसके हम आश्रय जाएंगे सर? जब इतनी बड़ी वर्दी वाला ही बेईमान निकल हाँ जाएगा सर। तो फिर हम किसके आश्रय किसके जाएंगे आश्रय ना? सर? हमारी तो सुनता ही नहीं हो। सुनता- वहाँ पे स्टाफ में जाते ना सर, ललकार पे मेरे भाई का आधार कार्ड में मांगने गई थी, वहाँ थाने ये जेल में मंगवाया। तो मैंने बोला कि रवि भदौरिया का आधार कार्ड दे दीजिए और रिजल्ट दे दीजिए। तो बोले रवि भदौरिया को मैं नहीं जानता। तो मैंने ये कहा कि रवि भदौरिया की अभी 2 दिन पहले तो पूरे देश में तुमने फैला दिया रवि भदौरिया करके, तो फिर उसके बाद अभी रवि भदौरिया कैसे नहीं जानते आप लोग? मैंने कहा तो ऐसे बोले यहाँ दादागिरी करने की जरूरत नहीं, बोले सब ये है ना टीआई बामनिया जानता है उनके आधार कार्ड और रिजल्ट और सब, तो टीआई बामनिया से पूछिए आप, ऐसा बोलता है। और ऐसे गुस्से से बात करते हो ना, जवाब देते। जब आम जनता की सुनते नहीं तो फिर सरकार काहे की तनख्वाह दे रहे हैं उनको? आपका नाम बताइए। किरण मुझालदे। सर तो उन दोनों का विवाद हुआ, तो रही भैया और ये सारे गांव वाले लड़के थे साथ में, तो वो झगड़ा हो रहा था राम का, तो छुड़ाने गए। उसके बाद वो वहाँ पे लड़ाई समाप्त हो गई। उसके बाद सारे लड़के गांव के, गाजिंदा गांव के सारे घर आ गए। उसके बाद 2 जगह और लड़ाई हुई थी। अच्छा, मरतक वो 2 जगह 2 जगह झगड़ा हुआ था वहाँ। बाद में वो आ गए थे सारे लोग, सारे लोग आ गए थे घर पे। उसके बाद इनको 9 बजे फोन आया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा मर्डर हो गया, मुकेश करके कोई सा नाम का गांव का। उसके बाद इनको पता चला, फिर दूसरे दिन सारे लड़के उन गए थे वहाँ थाने पे। 2-3 को उठा लिया, अर्जुन, गोलू और अरुण को, तीनों को उठा के ले गए थे गाँव में से। रात को 11:30-12 बजे रात को आए थे, टीआई और सब आए थे। 3 को उठा के ले गए। फिर बोला कि दूसरे दिन सारे गाँव वाले आने इकट्ठे, कौन कौन गए थे शादी में। तो फिर शादी में गए, यहाँ से सारे उनको ले गए। हाँ, 2 पिकअप भर के सारे उनको ले गए। उसके बाद पूछताछ कुछ नहीं करी, डायरेक्ट काटकोट चौकी पे गए और 4-5 उनको लगातार मारते गए। पैर वेर सब सूज गए थे। मेरे छोटे भाई को भी बहुत मारा, कम से कम 2 दिन तक उसको हॉस्पिटल ले गया। आप ले गए? हाँ, मैं इंदौर ड्यूटी करता हूँ। मैं आया कि पता चला कि बहुत काम करते? मैं इंदौर में मालवा हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, OT टेक्नीशियन। इनके साथ बहुत गलत हो रहा सर, कोई इंसाफ ही नहीं कर रहा। आपने कभी थाने में बात करने की कोशिश की? बात करी, पर वो चिल्ला चोट करता है कि चले जाओ, अभी तुमको बाद में बता देंगे, अब बता देंगे, तब बता देंगे। कुछ हमारी घटना को कितना समय हो गया? घटना को समथिंग 1 महीना हो गया। आपका नाम? मेरा नाम आकाश चौहान। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।